बहुत शुक्रिया। सम्मानित साथियों, मेरा नाम अरुण कुमार सरोज और मैं जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक जी और अभिजीत दीपके, मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं और आम जनता से करना चाहता हूं कि ये लोग खुद नीट की परीक्षा नहीं देने वाले हैं, ना सोनम वांगचुक जी और ना ही अभिजीत दीपके। ये आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो देश के जितने भी लोग हैं, जाति धर्म पंथ मजहब छोड़ो, सिर्फ अपने बच्चों के हक और अधिकार के लिए पहुँचो। क्योंकि देखो, ये लड़ाई आप देख रहे हैं कम से कम 20 दिन के लगभग होने को है। 17वां दिन है, 18वां दिन सोनम वांगचुक का। उनका वज़न कम से कम नहीं तो 8-9 किलो कम हो चुका है। तो हम चाहते हैं सरकार झुकेगी, ये मत सोचो कि नहीं झुकेगी, लेकिन आपका संख्या जो है लाखों में होना चाहिए। अगर आप लाखों में संख्या में लोग मात्र 24 घंटे जंतर मंतर पर वहाँ की सड़कें भर जाएं, तो यकीन मानो कि सरकार दबाव में आएगी और उन्हें कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि देश के जितने भी आम आवाम हैं, आपके बच्चों के भविष्य की बात है। सोनम वांगचुक अपने ज़िंदगी को दांव पे लगाए हैं। वो भारत के एक ऐसे अनमोल रत्न हैं जिनका योगदान भारत में, आर्मी में, वैज्ञानिकों में और वो कई देशों में सम्मानित किए गए हैं, अवार्डेड हैं, उन्हें अवार्ड भी मिला है। तो ये एक ऐसे धरोहर हैं हमारे देश के, उनका जीवन हम सब के लिए बहुत कीमती है। मैं चाहूँगा कि सोनम सर, इसे हिटलर शाही सरकार है, ये आपकी बात नहीं सुनेगी। इसलिए हम सब को शांतिपूर्ण तरीके से, जो आप 20 तारीख का मार्च बोले हैं संसद भवन मार्च करने का, उसमें लाखों लोग आएँ और अपना समर्थन करें, सरकार को मजबूर कर दें कि उन्हें, ये भारत देश लोकतांत्रिक देश है, ये जाति कृषि प्रधान देश है, ये कुर्सी प्रधान मत बनाओ। और आप कोई ये कुर्सी बपौती नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पे 5 साल के बाद सरकारें बदलती हैं। हाँ, अगर आपने भ्रम पाल लिया है तो ये भ्रम में मत रहो। इसलिए कि बच्चों के अधिकार के लिए उनके पेपर लीक ना हो, ट्रांसपेरेंट हो सारी चीज़ें, इसलिए आप इस्तीफ़ा दो और ऐसे व्यक्ति को लाया जाए सिस्टम में जो सरकार अपनी आम आवाम की बात सुने, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। उनकी उम्र निकल जाती है और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? जो बच्चे, जिनके घर के बच्चों ने आज तक कम से कम 20 लड़कों से ज़्यादा आत्महत्या कर लिया डिप्रेशन में आने के बाद, तो क्या आप उन बच्चों को वापस कर सकते हो? तो ये हत्या का आरोप भी आप पर लगेगा। इसलिए जिद छोड़ो। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप डायरेक्ट इस्तीफ़ा दे दो तो बेहतर होगा, नहीं तो आंदोलन होने को है और लाखों लोग सड़कों पर होंगे। क्योंकि ये भारत देश संघर्ष करने की जमी है और संघर्ष के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे नायक पैदा हुए। इसलिए आप अपनी इस कुर्सी का घमंड मत करो और कुर्सी छोड़ो और ट्रांसपेरेंट करने के लिए सरकार में बैठे हुए लोग सहयोग करें, आम जनता का भरोसा जीतें। बहुत शुक्रिया आप सभी को।